नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में मैं आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग चैप्टर की बात करूँ तो चैप्टर बहुत ही आसान होता है। पहली बार जब इसे पढ़ रहे होते तो शिक्षक के साथ 40-45 मिनट आपको सही से देना होता है। उसके बाद रिवीजन के लिए 10-12 मिनट का समय इनफ होता है। एक से लेके दो क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट सेट्स में, चाहे हम सीजीएल की बात करें चाहे सीपीओ की बात करें। मतलब इससे अक्सर करके एग्जामिनर एक आध क्वेश्चन उठा देता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना कर पाओ, इसका मतलब ये है कि आपने सही से पढ़ा नहीं है, या तो आपका मास्टर बहुत बेवकूफ़ है जिसने आपको सही से ये चैप्टर समझाया नहीं है। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस का जो चैप्टर इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया, उसके क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर दे रहे हो एग्जाम में जाके ना, तो मैं आपके लिए राइट फिट मास्टर नहीं हो सकता, मैं अच्छा मास्टर नहीं हो सकता। क्वेश्चन टैग पढ़ा रहा हूँ, अगर इसके पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन टैग आपसे गलत हो जाए तो मैं आपके लिए सही मास्टर नहीं हो सकता हूँ। देखो, मास्टर का चुनाव आप अपने हिसाब से कीजिए कि अगर आपको किसी शिक्षक से पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन बन रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। एक शिक्षक किसी एक बच्चे के लिए सही हो सकता है, किसी दूसरे बच्चे के लिए सही नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि किसी बच्चे की बेसिक्स कितनी बिल्ड हो रखी है। जैसे क्वेश्चन टैग पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको ग्रामर में टेंस के चैप्टर की बेसिक्स आनी चाहिए। अगर टेंस आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन टैग अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि टेंस की बेसिक थोड़ी आनी चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं थोड़ा संकल्प बैच की, इस सीरीज की। ये संकल्प बैच की अगर सीरीज की बात करूँ तो आज की क्लास आपको टाइम से 3 बजे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ 3:15 में अपलोड हो जाएगी। जब मैं पीडीएफ की अगर बात करूँ तो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो डबल कॉलम का पीडीएफ होता है आज मैं अपलोड करा दूंगा जो है। साथ में ये कंडीशनल सेंटेंस के साथ ये जो क्वेश्चन टैग है इसको भी आज के दिन ही अपलोड करा दूंगा डबल कॉलम की पीडीएफ, ये क्लास खत्म होने के बाद जो है, ठीक है ना। ये 12 जून को स्टार्ट हुआ था, 31 जुलाई तक क्लोज होना है। लगभग मिड में आ गए हम अपने सिलेबस को लेके जो है, और बचे हुए समय में हम अपना पूरा टाइम से सिलेबस खत्म कर लेंगे। जैसा मेरा प्लान स्ट्रक्चर है वैसे ही क्लासेस चल रही है, और मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस चैप्टर में, हमने नाउन को कवर कर लिया है, प्रोनाउन को कवर कर लिया, एग्जेक्टिव कवर कर लिया, आर्टिकल कवर कर लिया है, वर्ब बेसिक कवर कर लिया, वर्ब एडवांस कवर कर लिया है। एडवर्ब टेंस और आपका कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बचा रह गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस ये कवर कर लिया। आज क्वेश्चन टैग कवर कर रहा हूँ। पहले प्लान था कि इन्वर्जन इसी में कवर करूंगा। कंटेंट बनाते वक्त समझ में आया कि इन्वर्जन और पैरेललिज्म अपन एक साथ कवर करेंगे इन दोनों को, और सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस अलग से कवर करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलरेडी कवर कर रखा है, पैराजम्बल कवर कर रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक क्लास बची हुई है जिसका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं जो है, और वो कल या परसों तक आपको डिलीवर कर दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्री में नहीं आता है, लेकिन एक क्लास डिलीवर करूंगा। इन केस अगर अगर आ गया प्री में तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो, तो आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो मैं कवर कर रहा हूँ क्वेश्चंस वो 2004 से 2024 तक कवर कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई भी आइडिया नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर इतना आपने पूरा कर रखा है तो अब कुछ और आगे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये ग्रामर की क्लास कवर कर रहा हूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमने स्पॉट द एरर के सेक्शन से पिक कर रखा है। स्पॉट द एरर के सेक्शन से पिक करने का मतलब हो गया, दो सेक्शन आपका बचा रह गया है जिसमें हम बात कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन बचा रह गया है, जिसमें तकरीबन पिछले 5 सालों में 700-750 क्वेश्चन बनाए गए हैं। फिलर्स के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, 500 के आसपास फिलर्स के भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जब ये सीरीज आपका खत्म हो जाएगा तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मैं अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं 4 क्लास लूंगा, इतना समय बचा रह जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। और मीनवाइल वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जब मैं सीट दूंगा तो आप खुद ही सारे के सारे कर लोगे। इसी तरीके से फिलर्स भी मैं पूरा करा दूंगा, तो आप परेशान मत हो। जो आपका प्रीवियस ईयर जो सेक्शन कवर करना होता है, जिससे 90% आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पूरे सीरीज के माध्यम से सब कवर करा दूंगा। मेंस में हम बहुत एग्रेसिवली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका स्कोर 135 में 135 तक पहुंचा पाए। मैंने 2 बैच स्टार्ट किया हुआ है। एक बैच है हमारा निर्माण बैच, जो हम 2026-27 के बच्चों को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। वो बैच कुछ रीजन की वजह से थोड़ा सा डिले किया गया। एक तो संकल्प बैच चला रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। थोड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है। तो मंडे से एक्सपेक्टेड है कि मैं उसे स्टार्ट कर दूंगा। जिन बच्चों ने निर्माण बैच में एनरोल नहीं किया हो, 26-27 की तैयारी को देख रहे हैं, या फिर CHSL सीजीएल प्री के अलावा CHSL आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को देख के, या बाकी CPO एग्जाम की तैयारी को देख के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बैच में आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। मेंस बैच मेरा बहुत स्पेशल बैच रहने वाला है, जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस वाला बैच है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो संकल्प बैच की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और वो अपना इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं सही से, वो संकल्प बैच की सीरीज के साथ जो है मेंस का बैच अभी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी उनके लिए जो है फीस जो है मतलब 1/3 पड़ेगी। फाइनली जो है 1499 रुपये की फीस चार्ज करके मैं अपने मेंस बैच को एक्सटेंसिवली पढ़ाऊँगा जो है। चलो अब बात करते हैं, आज आते हैं अपने क्वेश्चन टैग पे। तो क्वेश्चन टैग में मैं मान के चल रहा हूँ 40-45 मिनट ही लगना है, तो मैं आपको एकदम सही से अच्छे से चैप्टर पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका जीरो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग का जीरो क्या है, क्वेश्चन टैग की बेसिक क्या है। तो क्वेश्चन टैग है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक स्टेटमेंट कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना,
और उसके बाद उसके आखिरी में एक छोटा सा क्लॉज जोड़ दूं, क्या मैंने बोला मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आखिरी में लिख दूं क्या मैं, तो ये जो क्या मैं जोड़ रहा हूं, ये जो नॉर्मल स्टेटमेंट था इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट बोला, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंत में ये जोड़ दूं क्या मैं, तो ये जो छोटा सा क्लॉज है ये क्या है, इस स्टेटमेंट को क्या कर दे रहा है, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दे रहा है क्वेश्चन में। तो एक छोटा सा क्लॉज जब किसी स्टेटमेंट के अंत में लगाया जाता है उस नॉर्मल से स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने में, तो उस छोटे से क्लॉज को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन टैग है क्या? क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्लॉज है। क्या है? एक शॉर्ट क्लॉज है जो किसी भी स्टेटमेंट के एंड में ऐड किया जाता है, एंड में ऐड किया जाता है क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए, पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैं बोलूं सी सेड हाफ प्राइस, उसने कहा आधी कीमत। मैं एक एग्जांपल बोलूं सी सेड हाफ प्राइस, उसने कहा आधी कीमत, और मैं आखिरी में ये लिख दूं डिड नॉट सी, क्या उसने ऐसा नहीं कहा। तो ये जो शॉर्ट क्लॉज मैंने ऐड किया है डिड नॉट सी, ये जो शॉर्ट क्लॉज है, ये जो शॉर्ट क्लॉज है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। दूसरा एग्जांपल है सी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है, ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। अगर आपने लिख दिया इज सी, तो ये जो शॉर्ट क्लॉज ऐड कर दिया है ये क्या है? ये है आपका क्वेश्चन टैग, ये है आपका क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग बनाने के अपने रूल होते हैं, उन सारे रूल्स को हमको पढ़ना है और उन्हीं रूल्स के अपोजिट चीजें लगा के आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, तो उसी को करेक्ट करना रहता है। ये पूरा चैप्टर इसी चीज पे बेस्ड है। अब जैसे मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया शॉर्ट क्लॉज, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं हिंदी भाषी बच्चे जिनको बेसिक ही ना पता हो कि क्लॉज क्या होता है, जिनको यही बेसिक ना पता हो कि क्लॉज क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लॉज के विषय में इंफॉर्मेशन पास करना चाहूंगा आज की क्लास में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है एक आपका सब्जेक्ट होता है जिसको आप डूअर भी बोलते हो, काम करने वाला होता है, और इस सब्जेक्ट के विषय में जो इंफॉर्मेशन पास की जाती है, जो इंफॉर्मेशन पास की जाती है ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके विषय में जो इंफॉर्मेशन पास की जाती है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट, और ग्रामेटिकली इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाता है कि जो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन पास होगी वो उसका एक्शन हो सकता है जिसको हम वर्ब से लिखते हैं, वो जो एक्शन का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ और अगर इंफॉर्मेशन हो तो अदर वर्ड के साथ हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जब प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में एक वर्ब हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और अदर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन प्रेडिकेट जब हम बनाते हैं तो कम से कम में सब्जेक्ट का एक्शन जरूर मेंशन करते हैं। तो जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट देखने को मिले और कम से कम एक वर्ब देखने को मिले, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? ये आपका क्लॉज होता है। वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम कम से कम एक सब्जेक्ट देखने को मिल जाए, एक वर्ब देखने को मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लॉज। ये कहलाता है कम से कम में एक क्लॉज। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला शॉर्ट क्लॉज, तो ये जैसे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है तो छोटा क्लॉज हो गया। अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट जोड़ दे, इसमें अदर वर्ड जोड़ दे तो बड़ा क्लॉज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जैसे मैंने डिड नॉट सी बोला, तो डिड नॉट क्या हो गया? ये आपका जो है वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और सी क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? एक शॉर्ट क्लॉज हो गया। इसके अंदर सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज हो गया। इसी तरीके से ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? क्लॉज हो गया। तो ये जो होता है ये क्लॉज होता है। अब आते हैं, अगर ये बात समझ गए होंगे कि क्लॉज क्या है और ये बात समझ गए होंगे कि क्वेश्चन टैग क्या है, तो अब इस बात पे आते हैं कि क्वेश्चन टैग बनाने के क्या क्या रूल हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन टैग जो होता है वो दो तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन टैग होता है जिसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बोलते हैं, और एक क्वेश्चन टैग होता है जिसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग बोलते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग तब बनाया जाता है जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में समझो, सी सेड हाफ प्राइस, उसने कहा आधी कीमत, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव बात तो नहीं है। जब यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं होगी तो जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नेगेटिव बनाएंगे। जैसे हमने लिखा डिड नॉट सी, क्या लगा है? डिड नॉट सी।
फिर यहाँ देखो सी इज नॉट वर्किंग, यहाँ हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो रूल नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। एक मिनट, क्योंकि ये मैं आपके साथ साझा भी करता हूँ तो थोड़ा इसको खूबसूरत बना दूँ ताकि कोई बच्चा इसका इस्तेमाल कर रहा है तो समझ में। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये ध्यान से रखना है, क्वेश्चन टैग ऐसा होता है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। फिर अगली बात आती है जो आपका क्वेश्चन टैग होता है, इस क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या है? इस क्वेश्चन टैग में एक स्ट्रक्चर में देखोगे तो क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ आप क्या लेते हो? आप प्रोनाउन लेते हो। क्या लेते हो? आप प्रोनाउन लेते हो। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कभी भी इसकी जगह नाउन नहीं लेते हो, इसकी जगह नाउन कभी भी नहीं लेते हो। नाउन हमेशा रेड सिग्नल देगा। हम क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, नाउन कभी इस्तेमाल नहीं करते, याद रहेगा। रूल नंबर 1 ये। रूल नंबर 2 हम नाउन कभी क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल नहीं करते। चलो ठीक है, जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम हमेशा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ये हम बनाते हैं तब जब हमको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना हो। कैसा बनाना हो? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना हो। क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव है तो, क्वेश्चन टैग अगर निगेटिव है तो। निगेटिव के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहीं पे क्या होगा? यहाँ पे नॉट आ जाएगा। जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है नॉट आएगा और देन फिर प्रोनाउन आ जाएगा। और प्रोनाउन कैसा होगा? प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। समझ में है? जैसे यहाँ पे देखो हमने सी का इस्तेमाल किया, सी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सी क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन टैग आप बनाते हो तो क्वेश्चन टैग में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं लिख दूं क्वेश्चन टैग में, ये नोट करके लिख लो, क्वेश्चन टैग में कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता। याद रखिए ये बात, कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया जाता। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर रहे हो तो अगला क्या रूल और है? अगला है जो आप ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे होते हो, क्या नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे होते हो, तो जैसे मैं नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करूं तो सबसे पहले टेंस की जानकारी यहाँ पे होना चाहिए। मैं इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करना चाहूंगा। इंडेफिनिट टेंस के अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो डू होता है, फिर डज होता है और डिड होता है। जब निगेटिव बनाते हैं तो इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं? नॉट जोड़ते हैं, नॉट जोड़ते हैं ना। जब क्वेश्चन टैग आप बनाते हो तो डू डज डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करते हो। तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म याद रखना होता है। अगर इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को सिखाऊं कि कैसे लिखा जाता है तो डू लिखोगे, इसके साथ क्या लिखोगे? नॉट। इस नॉट में जो ओ है ना उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लगाओगे। समझ में आया? डोंट लिखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर इसको बनाने की कोशिश करूं तो डज लिखा आपने, एन लिखा, टी लिखा, इसके बीच में एन टी के बीच में ओ गायब कर दिया। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। फिर उसके बाद बात करूं तो ये हो गया डिड, डिड के साथ नॉट यूं लगाएंगे और एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और कैसे बना सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐसे देखो, अगर हम वॉज करें और वर करें, वर के साथ अगर नॉट जोड़ना है और इसका अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे? वॉज लगाओगे, नॉट लगाओगे और ये गायब कर दोगे। इसी तरीके से अगर वर की बात करें तो वर के साथ एन और टी लगाओगे, ये लिख दोगे। ये क्या हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। इस कॉन्टिन्यूअस में जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम इज की बात कर सकते हैं, आर की बात कर सकते हैं, एम की बात कर सकते हैं। इसके साथ अगर नॉट जोड़ना हो तो आप यूं जोड़ोगे, इज जोड़ोगे, ठीक है ना। इज के साथ एन लगाओगे, टी लगाओगे, कॉमा लगा दोगे। फिर आर के केस में आर एन लगाओगे, टी लगाओगे, कॉमा लगा दोगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखने वाली बात है। जब हम बात करते हैं एम नॉट की, किसकी? जब हम बात करते हैं एम नॉट की तो एम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ हम आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें एम के लिए कन्वर्ट करना हो, अगर आपका स्टेटमेंट एम से बना हो तो इसको आर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बात किया डू की, वैसे हम बात कर सकते हैं डिड की।
डिड के साथ अगर नॉट लगाना है तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका कन्वर्ट होगा, डिड के साथ एन लगाओगे, टी लगाओगे, ये तो एक ये बात है जो भूल जाता है बार बार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर परफेक्ट टेंस में इंटर कर जाऊं, अगर परफेक्ट टेंस में इंटर कर जाऊं तो परफेक्ट टेंस में ध्यान से देखना, आपका हैज होता है, हैव होता है और हेड होता है। हैज होता है, हैव होता है, हेड होता है, इसके साथ आपको नॉट लगाना है तो आप क्या काम करोगे, इन सब के साथ लगाओगे हैज के साथ एन और टी, इसी तरीके से हैव के साथ हैव एन और टी, इसी तरीके से हेड के साथ लगाओगे एन और टी। अब इसके बाद आ जाता है मॉडल्स, क्या आ जाता है, मॉडल आ जाता है। जो सिखा रहा हूं इसको एक बार सीख लो, ठीक है ना। मॉडल के साथ अगर मैं बात करूं, कैन की बात करोगे, ठीक है ना, कुड की बात करोगे, मे की बात करोगे, माइट की बात करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं डेयर की और नीड की बात कर लूं, डेयर की बात करेंगे, नीड की बात करेंगे, मस्ट की बात करेंगे, और साथ में अगर ध्यान से देखो यूज्ड टू नहीं लिखा हुआ है, यूज्ड टू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे और भी बात कर सकते हो आप, ऑट टू की, ऑट टू की बात कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं, मस्ट अपने कवर कर लिया सब। इसमें जो मॉडल में हम देखते हैं, हम विल और शैल भी पढ़ते हैं, विल और शैल भी पढ़ते हैं। तो जब विल और शैल की बात करें, ठीक है ना, विल और शैल की बात करें, यहाँ पे उड और शुड छूटता रह गया तो उड और शुड की बात कर लेते हैं, उड और शुड की बात कर लेते हैं। और वैसे उड और शुड इसी के साथ बात कर लो कि एक्चुअली कंफ्यूजन यहीं पे आता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, वुड और शुड की बात कर लेते हैं, इसके साथ नॉट लगाना हो और इनके साथ नॉट लगाना हो तो कैसे कन्वर्ट हो। इन सब के साथ जब नॉट लगाओगे तो सेम उसी तरीके से नॉट लगाओगे जैसे इनके साथ आपने नॉट लगाया है, सबके साथ। लेकिन जब यूज्ड के साथ नॉट लगाओगे और ऑट के साथ नॉट लगाओगे तो टू बाद में इस्तेमाल करोगे, यूज नॉट टू लिखोगे और ऑट नॉट टू, और नॉट लगाने का नॉट के साथ जो ओ गायब है, ओ गायब करके अपोस्ट्रोफी लगा के जोड़ दोगे। तो इसके साथ क्या करोगे, यूज्ड के साथ और ऑट के साथ नॉट लगाओगे। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी लगाना पड़े कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो यूज्ड के साथ नॉट जोड़ोगे, टू उसके बाद लगाओगे, ऑट के बाद नॉट जोड़ोगे, उसके बाद टू लगाओगे और नॉट के बीच में वो कॉमा गायब कर दोगे। सेम यही काम होता है वुड के साथ जब आप लगाओगे तो आप इसका कन्वर्जन कैसे करते हो, आप इसके साथ जब भी नॉट जोड़ोगे तो इनके साथ ऐसे जुड़ता है वुडंट, ठीक है ना, शुडंट, शुडंट, ये ऐसे जोड़ते हो। लेकिन अगर विल को जब कन्वर्ट करते हो तो इसको ओंट कहते हैं, ओंट, विल नॉट नहीं करते। और इसको जब कन्वर्ट करते हो तो सैंट कहते हैं, सैंट कहते हैं, SHANT, SHAN और टी, और इसको WONT करते हैं। अब एक्चुअली जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन बच्चा लोग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज कराया जाता है, आपको इस वाले पेयर के साथ कंफ्यूज कराया जाता है, इस वाले पेयर के साथ कंफ्यूज कराया जाता है, और एक ये वाला पेयर कंफ्यूज कराया जाता है। तो ये दो चीजें याद, मैंने ये पूरा डिटेल मैं लिख के आता, मैं ऐसे ही बता देता, लेकिन मैंने पूरा इसलिए समझाया ताकि आपको ये भूले ना। तो एक तो ये याद रखना फर्स्ट थिंग ये, और दूसरा जो है ये याद कर लेना, जब भी आपको ओंट मिले ये क्या है, विल नॉट होता है। क्या हो, जब भी ओंट मिले तो ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जब वुड नॉट लिखेगा ना तो ये वुड पूरा होता है, शुड नॉट लिखेगा तो शुड पूरा होता है। लेकिन विल और शैल इसमें पूरा नहीं दिखाई देता है, विल और शैल इसमें पूरा नहीं दिखाता। जब सेंट मिले या ओंट मिले तो ये विल नॉट का या शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो इसको लेके आपसे डाउट क्रिएट कराया जाता है। और एम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, आर नॉट का आर नॉट करते हैं और एम नॉट का एम नॉट करते हैं। अब जो बात मैंने ये बताई है उसके पहले एक और छोटा सा रूल है जो बताना मिस कर गया था। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका स्टेटमेंट है और जो क्वेश्चन टैग है, जो आपका क्वेश्चन टैग है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, वो सेम टेंस में होना चाहिए, सेम टेंस में होना चाहिए, सेम टेंस में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे सी सैड हाफ प्राइस, उसने कहा आधा कीमत, तो सैड क्या है, V2 फॉर्म, V2 क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। जो क्वेश्चन टैग बनाया वो आपने डिड से बनाया है। डिड किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट से। तो स्टेटमेंट आपका पास्ट इंडेफिनिट में और आपका क्वेश्चन टैग भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो आप क्वेश्चन टैग बनाते हो वो सेम टेंस में बनाते हो, जिससे क्या होता है, आपका स्टेटमेंट बना होता है, ठीक है ना। सी इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे इज नॉट वर्किंग लिखा है, इज से बना हुआ है तो यहाँ इज से बना होगा। अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब मेंशन हो, यहाँ पे जैसे इज आर एम मेंशन हो तो इज आर एम के साथ बनाते, एम दिया हो तो आर नॉट के साथ बनाते।
एम दिया हो तो आर नॉट के साथ बनाते हैं। और अगर आपका वर्ब का V1 या SEIS फॉर्म दिया हो तो उसको फिर डू डैश से बनाते हैं, V2 फॉर्म दिया हो तो डिड से बनाते हैं, हैज हैव हैड दिया हो तो उसी से बनाते हैं, कोई मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल से ही बनाते हैं क्वेश्चन टैग। तो जिस यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी हेल्पिंग वर्ब से इसका आप क्या करते हो, क्वेश्चन टैग बनाते हो। जैसे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो नहीं दिखाई देता है, तो जब वर्ब की V1 या SES फॉर्म मिले तो आप डू डस से बनाओगे, जब आपको V2 मिले तो आपको डिड से बनाओगे। उसके अलावा बाकी सब जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन रहता है, उसी हेल्पिंग वर्ब से आप क्या करते हो, आप कन्वर्ट करते हो क्वेश्चन टैग। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप सीख गए होंगे, ये सारी बातें अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। इसके बाद एक बात जो मैंने बताई कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन कन्वर्ट करते हैं, जो स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें हमने क्या कहा, सी सेड हाफ प्राइस डिड नॉट सी। अगर मैं सी की जगह राम कह दूं, अगर मैं सी की जगह बोल दूं कि राम सेड हाफ प्राइस, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डिड नॉट सी लिखोगे या डिड नॉट ही लिखोगे? राम के हिसाब से ही आएगा तो ही लिखोगे, ठीक है ना। और अगर मैं कह दूं पीपल सेड हाफ प्राइस, लोगों ने कहा कि आधी कीमत, तो डिड नॉट पीपल के लिए क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से वहां प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे दिस मेंशन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या दैट मेंशन होता है, तो दिस दैट सिंगुलर होता है। इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो वहां पे हम इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दीज दोज अगर मेंशन है तो हम उसके लिए दे का इस्तेमाल करते हैं, वन मेंशन है तो वन के लिए वन का इस्तेमाल करते हैं, देयर मेंशन है तो देयर के लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं, इट मेंशन है तो इट के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टेटमेंट में, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर स्टेटमेंट में मैं बात करूं दिस दैट मेंशन है, क्या दिस और दैट मेंशन है तो इसके लिए इट इस्तेमाल करेंगे, दिस दोस मेंशन है तो दे का इस्तेमाल करेंगे, देयर मेंशन है तो क्वेश्चन टैग देयर से ही बनाएंगे, इट मेंशन है तो इट से बनाएंगे। अब ये दो एग्जांपल लिखा है और जितनी बातें आपने सुनी है उससे क्वेश्चन टैग बनाना है। लिखा है दिस इज माई पेन, क्या है, दिस इज माई पेन, तो दिस इज माई पेन का क्या मतलब हो गया कि ये मेरा पेन है। अगर मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको कैसे क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा, पहले आप लोगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर दिया हुआ है तो इसी से स्टार्ट करोगे, इज, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या बनाओगे, नेगेटिव, नॉट, फिर प्रोनाउन मेंशन करोगे दिस, दिस के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, इज नॉट इट, और क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग बन जाएगा। इसी तरीके से देयर इज ए काउ, वहां पे एक काउ है, तो देयर अगर सब्जेक्ट है आपका तो किससे बनाओगे, देयर का देयर से बनाओगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे इज, ये पॉजिटिव है तो बनाओगे क्या, नेगेटिव, इज नॉट, फिर देयर है तो देयर को देयर ही मेंशन करोगे, इज नॉट देयर, और क्वेश्चन टैग। हमने क्या कहा, देयर इज ए काउ, वहां काउ है क्या, वहां नहीं है, हम इसको ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान रखो कि ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना, फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जब पॉजिटिव बनाना हो ऑक्सिलरी वर्ब नॉट प्लस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये डेटा आपको याद रखने पड़ेगा। दिस और दैट का इट से बनाते हैं, दिस और दोज का दे से बनाते हैं, वन का वन से बनाते हैं, देयर का देयर से बनाते हैं, इट का इट से बनाते हैं। तो वन, देयर और इट के केस में याद रखना कि इनमें अगर ये सब्जेक्ट है तो आपका क्वेश्चन टैग में भी सेम ही सब्जेक्ट रहेगा। दिस दैट को इट से, दिस दोज को दे से। जैसे दिस इज माई पेन, अगर मैं लिख दूं दीज आर माई पेन्स लिख दूं, अगर यहां पे लिख लूं दिस इज माई पेन है, तो अगर मैं इसको दिस की जगह दीज लिख लूं, दीज आर माई पेन्स, दीज प्लूरल होता है तो उस हिसाब से वर्ब भी आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिख लूं, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स लिख लूं, तो इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, इसका फिर आर लोगे, हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट, दे, दे के लिए दे प्लूरल है, इसके लिए क्या आएगा, दे आएगा, दिस के लिए इट आएगा, और दीज दोज के लिए दे आएगा। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमने स्टेटमेंट बोला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम स्टेटमेंट पे अगर करते हैं तो वो नेगेटिव मैसेज ऑलरेडी कर रहे होते हैं। उन शब्दों का आपका खास करके ध्यान रखना होता है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग के अलावा भी, तो इन वर्ड्स को सीखते हैं कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे हमने बेयरली बोला, हार्डली बोला, नो बोला, नीदर बोला, नन बोला, नोबडी बोला, नथिंग बोला, सेल्डम बोला, स्केर्सली बोला, रेयरली बोला। ये सारे के सारे शब्द जो है ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं।
यूजुअली ये सिखाया जाता है आपको ग्रामर के बाकी चैप्टर पढ़ने में, जैसे अगर मैं नीदर की बात करूँ, नो की, नन की बात करूँ, नो बडी का, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिखाया जाता है, प्रोनाउन के चैप्टर में सिखाया जाता है, नथिंग जैसे सब कि ये निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो इनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ क्वेश्चन टैग में ये समझना है कि ये सारे के सारे शब्द निगेटिव हैं। अगर ये सारे के सारे शब्द निगेटिव हैं तो जो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे मैंने बोला ही हैड नथिंग टू हाइड, he had nothing to hide, उसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। तो पहले मैंने अगर कह दिया कि नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या है मतलब पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसका क्वेश्चन टैग अगर मुझे बनाना हो तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे कैसे बनाओगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ही हैड नथिंग टू हाइड, हेल्पिंग वर्ब हैड दिया हुआ है तो हैड से बनाओगे, हैड लगाओगे, अगर हैड मेंशन है तो हैड ही लगाओगे, तो हैड, उसके बाद क्या है पॉजिटिव बनाना है, सिर्फ प्रोनाउन आना है, तो ही के लिए क्या इस्तेमाल होगा, ही आएगा, तो हैड ही। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव, तो हैड ही, क्वेश्चन खत्म। सी सेल्डम वीप्स, अब वीप्स क्या है, वर्ब की SEIS फॉर्म है, तो इसका जो आप बनाओगे क्वेश्चन टैग वो आपका डू या डज से बनेगा, तो सी के लिए डज आएगा, फिर आप लगाओगे डज, और क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि सेल्डम शब्द का इस्तेमाल है अपने आप में निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डज के साथ क्या बनेगा, डज के साथ लगेगा सी, डज सी और क्वेश्चन मार्क, और ये खत्म हो जाएगा। समझ में आया? मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आप सीख गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें सीख गए होंगे। इसके बाद 2-3 पॉइंट्स हैं और हैं जो आपको सीखने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आ जाते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले लूं, somebody invited me, तो somebody क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको जानकारी ना हो ना, मतलब हम किसी की भी बात करें, किसी ने मुझे इन्वाइट किया था, नोन पर्सन नहीं है, या फिर नन कैन रूइन मी, कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता है। तो अगर मैं somebody और नन की बात करूं तो ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, दोनों इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। तो अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो पर्सन को जो है, अगर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इनके लिए क्वेश्चन टैग में दे का इस्तेमाल करोगे। अगर वो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इनके लिए इट का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे ये वाला है और ये कुछ एग्जांपल है, एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पे ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग हैज इंप्रूव्ड, कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ है, समथिंग विल बी गुड, कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ एवरीथिंग, नथिंग और समथिंग ये किसको डोनेट कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं थिंग्स की, हम बात कर रहे हैं थिंग्स की। इसके लिए क्वेश्चन टैग में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन टैग में हम इट का इस्तेमाल करेंगे, और इनके लिए हम क्वेश्चन टैग में क्या इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए हम क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल करेंगे दे का। अब आपको बनाना है इसका क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन है कि नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे दिया हुआ V2, V2 पास्ट इंडेफिनिट को बताता है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिड। फिर आपको देखना है, जैसे हम somebody invited me, यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं, नॉट का इस्तेमाल है नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाएंगे, डिड नॉट। और फिर हमारा somebody है, somebody के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दे, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिड नॉट दे, ये राइट क्वेश्चन टैग होगा। नन कैन रूइन मी, नन अपने आप में निगेटिव होता है, तो कोई मुझे बर्बाद नहीं कर सकता, क्या कोई कर सकता है, मतलब हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन के साथ ही लेंगे, कैन निगेटिव नहीं बनाना है, नन के लिए इस्तेमाल करना है, तो कैन दे, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो का प्रोनाउन आएगा वो दे आएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये बन जाएगा। इसी तरीके से बात करें, अगर एवरीथिंग इज फाइन बोल रहे हैं तो हम इज से बनाएंगे। इज के साथ जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, तो हम इज के साथ नॉट लगाएंगे, इज नॉट, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे, तो इज नॉट इट इज द राइट क्वेश्चन टैग। अगला है नथिंग हैज इंप्रूव्ड, अगर हम नथिंग की बात कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसी के साथ बनाएंगे। हैज इंप्रूव लिखा हुआ है, तो हैज और नथिंग, हैज के साथ फिर नथिंग जो है थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट लगाएंगे। अगला समथिंग विल बी गुड, विल के साथ बनाएंगे यहाँ पे, तो विल का जो है आप कैसे बनाओगे, विल का विल नॉट कन्वर्ट करके कैसे वॉन्ट लिखते हो, तो ओंट बनाओगे, ओंट, और यहाँ पे ओंट नॉट इट, ओंट नॉट इट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, आप हमेशा उसमें ये चेक करोगे कि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो आप दे का इस्तेमाल करोगे, थिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है।
कई बार आप देखोगे कि आपका जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो रहा होगा या सब्जेक्ट ऐसी चीजों से स्टार्ट हो रहा होगा जो अपने आप में जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। जैसे मैंने बोला आपको लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। प्रोनाउन का चैप्टर आप पढ़ रहे होगे तो वहां पे भी आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लेट इस्तेमाल करते हैं या कुछ और इस्तेमाल करते हैं तो प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो अगर प्रोनाउन ले रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेगा। तो अगर कुछ इस तरीके का फ्रेज बना रहे हैं जैसे ऑल ऑफ यू लिख रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन के बाद क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नन ऑफ अस हो गया, नन ऑफ अस हो गया, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो लेट अस गो लिखा है, ऑल ऑफ यू लिखा है, नन ऑफ अस लिखा हुआ है। तो ध्यान रखो कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्वेश्चन टैग में हम हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। इसके पहले भी सब्जेक्टिव केस का ले रहे थे, इस वाले केसेस में भी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ले रखा है तो आप यहाँ पे जो है क्या कर लोगे, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से क्वेश्चन टैग बना दोगे। नहीं, इस केस में भी क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, क्वेश्चन टैग आपका बनता है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से। तो जैसे लेट अस गो बोला है, लेट अस गो बोला है तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको किससे बनाना होता है, आपको इसी से बनाना होता है, किससे, जो सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से। तो लेट अस गो की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, जैसे ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट। अब यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा आर है, यहां पे दिखाई दे रहा हैव है। तो आर और हैव है और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसका कैसे बनाओगे, ऑल ऑफ यू आर कन्विक्ट लिखा हुआ है तो आप इसका कैसे बनाओगे, आप इसका ध्यान से देखो, क्वेश्चन टैग जो बनाओगे आर से बनाओगे, आर से बनाओगे, क्योंकि ये निगेटिव नहीं है तो इसके साथ नॉट लगाओगे, आर नॉट लगाओगे। उसके बाद ध्यान से देखो जो यू है, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। जब यहाँ पे बात करें नन ऑफ हैव गॉन देयर, तो नन जो होता है वो निगेटिव वर्ड है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, हैव से ही बनेगा। तो सबसे पहले हैव लगाओगे, हैव के साथ नॉट की जरूरत नहीं है। और जो अस है ये वी के लिए अस आता है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा, हैव वी से क्वेश्चन टैग बनेगा। इस अस को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये एक क्वेश्चन है जब हम बात कर रहे हैं लेट का, कि अगर हम लेट से बना रहे हैं तो लेट का कैसे बनाते हैं। क्या आपके पास, सबके पास मेरी किताब है कि नहीं है, सब बच्चों के पास मेरी किताब है कि नहीं, अगर नहीं है तो रख लो यार, बहुत सही से इसमें लिखा है, बहुत सही से लिखा है। कोई अगर कोई बच्चे ने इससे पहले अगर पढ़ रखा है तो क्या बताएगा कि लेट का कैसे बनाते हैं। टोटल मिला जुला के 16-17 है, ठीक है ना, टोटल मिला के 16-17 है। ये वाला जो लेट वाला केस है ना, लेट वाला केस थोड़ा और नीचे आते हैं क्योंकि ये इसमें एक कंसेप्ट है जो मिस हो गया है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस है, इसकी चर्चा करते हैं, फिर लेट की चर्चा करते हैं। लेट का केस थोड़ा सा, इसका जो हम बनाते हैं ना लेट के केस में, इसका विल शैल का इस्तेमाल करके बनाते हैं। एक्चुअली लेट वाले जितने भी सेंटेंसेज होते हैं, लेट वाले सेंटेंसेज में हम क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो विल से बनाते हैं। तो लेट अस गो, तो यहाँ पे हम इसको किससे बनाते हैं, विल से बनाते हैं, सेल से बनाते हैं। तो अगर हम वी की बात करें, जैसे विल बी रखें तो क्या सही होगा, तो विल बी सही नहीं होगा, ये क्या हो गया, शैल बी, क्या होगा, शैल बी। तो जो लेट वाले होते हैं उनको विल सेल से बनाते हैं, डिपेंड करता है ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में क्या रखा हुआ है। तो आई वी के लिए शेल का इस्तेमाल करते हैं और जो अस है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हम सेल वी के साथ बनाएंगे। और लेट अस के केस में क्या होता है कि हम हमेशा सेल वी के साथ बनाते हैं। ये बड़ा स्पेशल सा केस है, इस लेट वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हमेशा सेल वी के साथ बनाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस देखो 3 तरीके का होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक बार पॉजिटिव सेंस हो सकता है, एक बार नेगेटिव सेंस हो सकता है, और उसमें कई बार ऐसा होता है जो एनॉयंस या इरिटेशन की बात करता है। अगर हम पॉजिटिव सेंस की बात करें तो इसको जो हम बनाते हैं विल यू से बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बना सकते हैं या ओंट यू से बनाते हैं। ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया, ओंट यू से बनाते हैं।
जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस है इसमें ध्यान रखिएगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एज सच ही लेते हैं, या तो विल यू लिखते हैं या तो वोंट यू लिखते हैं। इन दोनों में से कोई ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव सेंस है। जैसे मैंने बोला ओपन द गेट, गेट ओपन करो, ये एक पॉजिटिव सेंस वाली बात है, ऑर्डर दे रहे हो, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। माइंड योर बिजनेस, अपने बिजनेस पे जो है लगाम दो। माइंड योर बिजनेस मतलब आदमी कहता है कि शांत हो जाओ भैया, ज्यादा बकबकाओ मत, ठीक है ना, अपना काम देखो। माइंड योर बिजनेस का मतलब यही होता है ना कि अपना काम देखो, ज्यादा बोलो मत। फिर यहाँ पे देखो डोंट ब्रेक द ग्लास, ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद जरा ध्यान से देखो, जैसे हमने किसी को बोला शट अप, इसका मतलब चुप हो जाओ, मतलब मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे अनॉयंस या इरिटेशन की बात हो रही है। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद कर लो। तो जब आपको अनॉयंस या इरिटेशन की बात आ रही है, तीन तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है। एक होता है कि पॉजिटिव सेंस है, एक है नेगेटिव सेंस, एक ऐसा देखा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं इरिटेशन या अनॉयंस तो नहीं है। तो अगर ओपन द गेट लिखा है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो ओपन द गेट के केस में अगर मैं बात करूं, इसमें हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम इसको विल यू लिख सकते हैं या फिर इसको ओंट यू कर सकते हैं। इन दोनों में से दोनों सही है, इन दोनों केस में दोनों से सही है। माइंड योर बिजनेस की बात करें तो इसमें भी आप सेम यही स्ट्रक्चर आप डाल सकते हो, विल यू लिख सकते हो, ओंट नॉट यू लिख सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? तो इनमें से दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करोगे सेंटेंस करेक्ट होता है, दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे? सिर्फ विल यू का इस्तेमाल करोगे और क्वेश्चन टैग बन जाएगा। जब अगर हम बात करें कि हम एनोटेशन मतलब इरिटेशन है या एनॉयंस है, तो यहाँ पे फिर हम कैन के साथ बनाते हैं और स्पेशली कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो कांट यू या कैन यू, अगर निगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो हम कैन, मतलब अगर स्टेटमेंट निगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो हम कैन यू के साथ इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो कैन नॉट यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके इंपरेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ता है। तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तो लेट वाला क्वेश्चन आता है, लेट वाले क्वेश्चन को हम विल या शैल के साथ बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादातर लेट के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। तो शैल भी करके क्वेश्चन टैग आपका बनेगा, शैल भी करके क्वेश्चन टैग बनेगा, और इसमें नेगेटिव भी नहीं बनाते, फिर शैल भी के साथ इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर किसी के पास मेरी किताब होगी तो पेज नंबर 278 पे हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा केस खत्म होता है। इससे ज्यादा इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ने लायक कुछ नहीं। अगर इतनी बातें आप ध्यान रखोगे तो आपसे एग्जाम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क देता हूं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं, ये कुछ 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के क्वेश्चन टैग बना के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा कि इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया है। मैं सारे के सारे जो भी इनके जवाब आएंगे मैं टीम से चेक भी करवाऊंगा, और जो जो भी सही रहेगा या गलत रहेगा मैं उनको रिप्लाई भी दे दूंगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन टैग बना रहे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन टैग बनाओ, फिर आपको पता कैसे चले वो सही या गलत है। तो सही या गलत तो होमवर्क है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। कमेंट सेक्शन में मैं उसमें आपके सारे बच्चों के कमेंट्स रीड करूंगा, जितने बच्चे भी देखेंगे, जितने मेंशन करेंगे, वो 10 के 10 मैं वेरीफाई करके जवाब दूंगा। मान लो अगर उसमें से 3 मैंने देखा कि 3 आपका सही है, चौथा सही नहीं है, तो मैं चौथे का जवाब उसी में रिप्लाई दे दूंगा कि चौथे का क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा, 5वें का क्वेश्चन ऐसा, और हर बच्चे का रिप्लाई करूंगा। तो सारा का सारा बच्चा इसमें ए होमवर्क में नीचे मेंशन कर सकता है, सारे बच्चे का एक एक कमेंट पढ़ा जाएगा और सबको रिप्लाई करूंगा इसका सही क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। अगर आपने इतनी बातें सीख ली है तो चलो एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको निपटाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ टीयर सेकंड का और एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको मजाक लग गए, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन टैग सही से सीख लिया। ध्यान से इन क्वेश्चन टैग को पढ़ो। जैसे लेट में ये कैपिटल कर लो, ठीक है ना। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर इंडेवर्स, शुड नॉट बी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शुड नॉट बी दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लेट है, जब हम लेट एस का इस्तेमाल करते हैं, जब लेट से बनाते हैं, तो इसके लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो शैल भी इज द राइट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे जो एरर है क्वेश्चन टैग में एरर है, ये आपके एसएससी सीपीओ टीयर सेकंड में आया था और 2024 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर के लिए पिनाकल फॉलो करता है तो उसमें जाके ढूंढेगा तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या होता है कि हमने जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन किया है वो वैसे चैप्टर वाइज कंपाइलेशन किया है, और मैंने कोई किताब अभी तक पूरा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन नहीं निकाला है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक को हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया, उसके पीछे क्वेश्चन बैंक पूरा डाला है ताकि आप चैप्टर अच्छे से सीख जाओ, क्वेश्चन बैंक अच्छे से सीख जाओ। एक होती है फुल प्रैक्टिस बुक। तो फुल प्रैक्टिस बुक या तो आपको किरण की मिलती है या तो पिनाकल की मिल जाती है। दोनों किताबों में जाके आप देखोगे तो 2024 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से सीजीएल का ये टीयर सेकंड का 2022 का क्वेश्चन है, ये 2023-24 में यही क्वेश्चन आया था। 2022 की बात करूं तो एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स ए पुडिंग इज नॉट सी,
नो एरर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, ये निगेटिव बना है, ये पॉजिटिव अपने आप में सही है, लेकिन टेंस की कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये जो है, आप ध्यान से देखो, प्रिपेयर्स इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, मतलब वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। वर्ब के एस या ईएस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो डू से बनाओगे या डज से बनाओगे। तो ये जो बना हुआ है इज नॉट से बना हुआ है, ये अपने आप में गलत है। जब इज से बनाते तो इज इधर मेंशन होता है, जब आर से बनाते तो आर इधर मेंशन होता है, एम इधर मेंशन होता है, तो हम आर नॉट करके बनाते हैं या आर से बनाते हैं। समझ में आया? तो ये 15वां और 16वां क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया, अगर आपने क्वेश्चन टैग सही से पढ़ लिया तो जरा ध्यान से देखो ये मेंस के क्वेश्चन कितने हल हुए हैं। अब इसके बाद कुछ और 2004 से लेके 2000 मतलब 22-23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 12-15 क्वेश्चन और आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लो। लिखा है सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। यहाँ पे लिखा है कि सी प्रिटेंड्स, उसने प्रिटेंड किया, एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। अब जो क्वेश्चन टैग बनाया है इस वाले सेक्शन के लिए बनाया गया कि उसने प्रिटेंड किया, उसने ऐसा दिखाया कि सी हैज नेवर, उसने कभी भी नहीं बोला है, क्या झूठ बोला है, टोल्ड ए लाई। सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। तो हैज के साथ क्या इस्तेमाल किया गया है, हैज के साथ V3 फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। और ये आपका परफेक्ट टेंस है। अगर परफेक्ट टेंस है तो जो क्वेश्चन टैग है वो परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए। और नेवर का इस्तेमाल है, मतलब ये अपने आप में निगेटिव है, तो ये बनना चाहिए पॉजिटिव में। तो हैज के साथ इस्तेमाल होगा कि टोल्ड ए लाई, टेल ए लाई, टोल्ड ए लाई। तो यहाँ पे उसने जो इस्तेमाल किया गया है कि इज नॉट इट लिखा है, क्या ऐसा नहीं है। आप इस बात के लिए है कि उसने ऐसा बोला है, आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को रेफर कर रहे हो तो इट का इस्तेमाल करते हो। क्या उसने ऐसा नहीं बोला, अगर इसको कोट करना है तो आप सी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसमें आप पकड़ वैसे भी लेते, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन टैग में एरर है, क्योंकि हैज के साथ है तो हैज के साथ आएगा। सी प्रिटेंड एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। तो सी हैज टोल्ड ए लाई, उसने बोला है, क्या ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो हैज सी के साथ इस्तेमाल होगा। क्या होगा, हैज सी, क्या उसने बोला है, ये सही होगा। या क्या ऐसा है, तो हैज इट यहाँ पे सही से बनेगा नहीं, हैज सी इज द राइट ऑप्शन, क्या उसने बोला है, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। अगला लिखा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज नॉट इट। देखो अर्थ जो है घूमता है सूरज के चारों तरफ, क्या ऐसा नहीं, आपको ये बताना है। तो जब हम मूव्स की बात कर रहे हैं तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। जब वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है तो यहाँ पे जो आएगा वो इज आएगा या डज नॉट इट आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, और एस या ईएस है, अर्थ सिंगुलर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे डज और डज नॉट। ठीक है ना, एक स्पेलिंग सीधा सीधा लिख दूं, डज नॉट इट, ये क्वेश्चन टैग बनेगा, ये सही क्वेश्चन टैग बनेगा। अगला, ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, इज नॉट ही। तो देखो ये बना है इज के साथ, तो क्वेश्चन टैग भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन टैग बना है इज के साथ। लेकिन ये नॉट बना हुआ है तो यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो इज ही का इस्तेमाल करोगे। क्या काम करोगे, इज ही का इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन लगाओगे। ये अगर नेगेटिव है तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैव नॉट दे। सबने जो है ऑफिस क्या किया है, सबने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया है। ठीक है ना, और उसके बाद इस्तेमाल किया गया हैव नॉट दे, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली। तो ये ध्यान से देखो, ये टेंस है हैज हैव के साथ, तो ये भी हैज हैव के साथ बना हुआ है, तो टेंस की कंसिस्टेंसी ओके है। टेंस क्या है, ओके है। अब हम एवरीबडी की बात कर रहे हैं, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन। और अगर ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो दे इस्तेमाल करते हैं, दे का ही इस्तेमाल हुआ है। ये आपका पॉजिटिव है, ना ही नॉट इस्तेमाल है, ना ही कोई नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल है, और ये नेगेटिव बनाया गया, मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जितनी बातें चेक करनी थी हमने सब चेक कर ली। अगला क्वेश्चन है, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इज नॉट इट। इज नॉट इट नहीं होना चाहिए, ओंट इट होना चाहिए। ठीक है ना, ओंट और यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो। अगर ओंट इट की जगह ओंट यू लिखना पड़ेगा आपको। आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हो ना कि क्या तुम नहीं आओगे। सबसे पहले बात की गई है कि यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, कल तुम मेरे बहन के घर आओगे। ठीक है ना, ऐसा हमने बोला, फिर क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर दिया, क्या तुम नहीं आओगे या क्या ऐसा नहीं है। इस सेंस में भी ये स्टेटमेंट में, तो इसका जो सही होगा ओंट यू होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे क्या तुम नहीं आओगे, ये ऐसे बनेगा। तो विल का विल से बनाते हैं, और विल का जो विल से बनाओगे तो विल नॉट को ओंट कहते हैं, WON और एपोस्ट्रोफी और देन टी। समझ में आया। अगला है, आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर, विल दे। तो यहाँ पे देखो दो हिस्सा है, आई डोंट सपोज, जरा ध्यान से देखिएगा। एनीवन विल वॉलंटियर,
तो ये जो क्वेश्चन टैग बनाया गया है ये एनीवन विल वॉलंटियर, तो कोई भी वॉलंटियर कर लेगा, एनीवन विल वॉलंटियर, कोई भी वॉलंटियर कर लेगा। तो एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके लिए अगर मैं बात करें तो ये क्या है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसके लिए जो आएगा वो दे आएगा। तो आया क्या है, आया दे है। फिर ध्यान से देखो ये विल है, निगेटिव नहीं, क्योंकि एनीवन निगेटिव नहीं होता है। अगर एनीवन निगेटिव नहीं है, नन होता यहीं पे तो निगेटिव होता, लेकिन एनीवन निगेटिव नहीं होता। अगर एनीवन निगेटिव नहीं है तो यहाँ पे विल की जगह विल नॉट होना चाहिए, तो विल की जगह क्या होना चाहिए, ओंट होना चाहिए, क्योंकि विल है तो विल से ही बनेगा, टेंस सेम ही रखते हैं अपन। देख रहे क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है। ही इज योर ब्रदर इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? तो एक तो लिखा ना ही इज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है, क्या वो नहीं है? यही तो क्वेश्चन बनाओगे, वो तुम्हारा भाई है, क्या वो नहीं है, क्वेश्चन टैग बनाओगे। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन का इस्तेमाल है वो गलत है, क्योंकि इज का इज के साथ बनाया गया है, टेंस की कंसिस्टेंसी सेम है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों अपने आप में सही है। लेकिन ये ही है, ही के लिए किससे बनाओगे, ही के लिए ही बनाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इज नॉट, इजंट ही, और ये क्वेश्चन होगा। समझ में आया? अगला है यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन, तुमने मेरे इन्विटेशन को रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो यहाँ पे हैव नॉट है, तो हैव का हैव से ही बनेगा, क्योंकि यू है तो यही वाला सब्जेक्ट उधर जाता है, तो हैव का हैव ही रहेगा, तो यहाँ हैव आएगा, डिड तो आएगा नहीं। और ये निगेटिव है तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो हैव यू, ये करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा। अगला है यू विल कम टू माई टुमारो इज नॉट इट, यू विल कम टू माई टुमारो नहीं होना चाहिए, यू विल कम टू मी होना चाहिए, यू विल कम टू मी टुमारो, कल तुम मेरे पास आओगे, ऐसी बात कहनी हो रही है। और इज नॉट इट का इस्तेमाल है, विल का ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या तुम नहीं आओगे, बनाना पड़ेगा, तो ये गलत है। इसको कैसे बनाओगे, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना पड़ेगा, पहले तो ऑन्ट लेना पड़ेगा, विल का विल नॉट बनेगा, और फिर यू का यू आएगा, और देन क्वेश्चन लग जाएगा। अगला है ही वोंट कम टू स्कूल टुमारो, वोंट नॉट ही। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वोंट को कैसे समझते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कंफ्यूजन होता है। ये जो वोंट है ना, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा ये निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो वॉन्ट की जरूरत ही नहीं है, विल की जरूरत है। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट आएगा, तो विल ही इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है जो आया है। मतलब क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुड नॉट वी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, शुड है तो शुड से बनाया गया है, यही सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को इसी सब्जेक्ट के साथ डाला गया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बनाया गया है। ध्यान से देखो, सब कुछ क्वेश्चन टैग में सही है। तो ये एमटीएस में आया है, क्या है, नो एरर का क्वेश्चन है, ये अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन टैग है एकदम सही बनाया गया है। शुड का शुड से बनाया गया है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाया गया है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट को वापस प्रोनाउन के फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया गया है, मतलब सब कुछ ओके है। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो हैज नॉट का कैसे बनेगा, हैज नॉट का हैज क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, सी ऐसे डालोगे तो ये क्वेश्चन टैग हैज सी बन जाएगा। कैसे बनाया गया, इज नॉट सी, ये गलत है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, हैज सी से, हैज सी से बनोगे। अगला है द कलेक्टर विजिट्स द रेगुलरली इज नॉट इट। जब आप विजिट्स है, वर्ब की एस ए आई ई एस की फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ब की एस ए आई एस फॉर्म है, तो जो क्वेश्चन टैग है वो किससे बनेगा, वो या तो डू से बनेगा या तो डज से बनेगा। जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, कलेक्टर की बात हो रही है तो डज से बनेगा, किससे बनेगा, डज से बनेगा, डज से बनेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा, निगेटिव, तो डज को सबसे पहले डज नॉट लगाओगे और उसके बाद जब कलेक्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा, कलेक्टर के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा। तो डज नॉट ही क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ये करेक्ट हो जाएगा, इज नॉट इट गलत है। अगला क्वेश्चन है यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, तुमने सही से प्रिपेयर किया है फॉर द एग्जामिनेशन, इज नॉट इट, ऐसा नहीं है क्या। तो हैव अगर इस्तेमाल है तो हैव के साथ ही बनाते हैं, तो हैव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना, तो हैव नॉट यू, हैव नॉट यू इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, यही जाके प्रोनाउन बनेगा और यहाँ पे यही प्रोनाउन दोबारा यहीं पे स्थान होगा क्वेश्चन टैग में। इसका जो सब्जेक्ट होता है इसी हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन रखते हैं, तो यू के हिसाब से प्रोनाउन यहीं पे रखना पड़ेगा। जब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तब हम बदलते हैं। लिट के लिए जब हम लेटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन आपको मिला प्रीवियस ईयर में इंपरेटिव सेंटेंस है, नहीं मिला, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के सारे केस मैंने आपको बता दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये इंपरेटिव सेंटेंस के जो केसेस है वो आपको ध्यान रहे। इंपरेटिव सेंटेंस के केस में आप इस्तेमाल कर सकते हो विल यू का,
और जो है और वॉन्ट यू का, विल नॉट यू का, विल यू का, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जब पॉजिटिव बात हो रही है, निगेटिव हो तो सिर्फ विल यू। और अगर इरिटेशन या एनॉयंस है तो कैन नॉट यू का इस्तेमाल करते हो या कैन यू का इस्तेमाल कर सकते हो कैन से। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन टैग की जो सारी छोटी छोटी क्रिटिकल बातें हैं वो सारी क्रिटिकल बातें मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में देने के लिए समय नहीं होता और आपको भी इससे ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए जो है। अगर ये चैप्टर मैं आपको समझा नहीं पाया होऊंगा तो तुरंत ही मेरे जैसा मास्टर बदल दो, क्योंकि अगर ये चैप्टर भी अगर आपको नहीं सही से समझाया पाया मास्टर तो फिर आपका मास्टर किसी काम के लायक नहीं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि टेंस की बेसिक आपको पता हो। अगर टेंस की बेसिक से नहीं पता है तो जब मैंने ये बताया ना कि ये टेंस है और इस टेंस को क्वेश्चन टैग में सेम ही रखते हैं, ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को सेम ही हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, तो अगर ये छोटी छोटी बातें ही नहीं पता तो क्वेश्चन टैग का चैप्टर कैसे सीख पाओगे। तो आप ये भी देख लो कि आपको बेसिक्स पता है कि नहीं पता। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो मैं टेंस पढ़ाने वाला हूँ, तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे इस संकल्प बैच की सीरीज में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अगर हो सके तो मेंस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा और जब आपका स्कोर इंप्रूव होना चालू करेगा, ठीक है ना। और एक तो मेरा आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है कि किसी तरीके का जो एरर है या जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन के कलेक्शंस भी मैं ग्रुप में मंगवा रहा हूँ, ताकि उनके क्वेश्चन के कलेक्शन पे मैं वीडियोस बना के सभी बच्चों को पढ़ा सकूँ। 2 क्वेश्चन पे डाउट किसी बच्चे को होगा, 2 पे और अच्छा होगा, 2 पे और अच्छा होगा। जितने भी बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो 130 नंबर से लेके 160 नंबर के बीच में अभी सैंपल मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 20-25 दिनों में जो आपके एग्जाम का समय बचा हुआ उसमें मैं आपको इतना सही से पढ़ा पाऊँ कि वो जो स्कोर है वो इंग्लिश में एटलीस्ट 45-50 के बीच में कहीं जाके टिके जो है। तो चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में अगर थैंक यू बोल सकते हो तो बहुत राहत मिलेगी मेरे दिल को, मेरी मेहनत को ऐसा लगेगा कि यार वो मेरी मेहनत सफल हो रही है, आप सारे के सारे बच्चे देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।